तो जो है यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है, जो कि अच्छों का दिमाग डोला देगा ये क्वेश्चन बनाने में। लेकिन हम आपको जो बताने वाले हैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इस परसेंट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो है ना मजेदार कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मजेदार है। तो ये आशा करते हैं कि समझ में भी आ गया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले, ये भी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन हम अपडेटेड पढ़ाते हैं। कभी भी क्वेश्चन जो है इधर उधर से नहीं पढ़ाते हैं, सारा क्वेश्चन हम क्या पढ़ाते हैं, तो अपडेटेड पढ़ाते हैं। इसलिए आप भी अपडेट रहें, हम भी अपडेट रहेंगे, आप भी मेहनत करते रहें, हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक खूबसूरत सा यूट्यूब परिवार सक्सेस विद संजीव पर। तो आज जो है ये परसेंटेज का अगला क्लास है, और इसमें जो हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, वो जो हमारा लगातार क्लास चल रहा है उसमें आज परसेंटेज का अगला क्लास है। और इसके जो पिछले क्लास में जो हमने सिखाया था आप लोगों को, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। और वो एक ही टॉपिक में नहीं बल्कि हर एक बहुत सारा टॉपिक में पूछा जाता है वहाँ से क्वेश्चन। जो कौन सा कॉन्सेप्ट था, सक्सेसिव मेथड, रेशियो मेथड। एक मेथड हमने उसमें छोड़ा था, वो क्या था, सीरीज मेथड, और उसको भी कोशिश करेंगे हम कवर करने का। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज, क्या, तो इंक्रीज या डिक्रीज, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। ये क्या होता है। हम लोग तो अभी पढ़ रहे थे कि मानते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य जो है अभी पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% बढ़ गया, तो कुल मिलाकर जो है कितना बढ़ जाता है, वो हम लोग निकाल रहे थे किस चीज से, तो सक्सेसिव मेथड से। लेकिन अब जो हम पढ़ाने वाले हैं, आज जो पढ़ाने वाले हैं, क्या कहेगा कि बताइए कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, तो बताइए कि इसके जो क्षेत्रफल में जो कुल वृद्धि होगा वो कितना का होगा। वो हमको आज निकालना जो है, आज जो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। और आशा करते हैं कि पीछे के वीडियो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से देखे होंगे और समझ में आया भी होगा। तो चलिए हम आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आज का क्लास जो है क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्या, तो पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। ये होता क्या है, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, और वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। यानी कभी भी जो है लंबाई चौड़ाई को बढ़ा देगा, पूछा बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बढ़ा देगा, पूछेगा बताइए इसका आयतन क्या में कितना प्रभाव पड़ा है। तो ये सारा चीज जो है हम आज सीखने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा आपको बता दें कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि परसेंटेज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के। तो परसेंटेज जो है दो प्रकार के होते हैं हमारा, कौन कौन, तो एक होता है इंटीजर में, जो कि 1%, 2%, 3%, 5%, 15%, 25%, इस तरह के एक होते हैं। एक क्या होते हैं, 11.1/9%, 9.1/11%, एक होते हैं 12.5%। इस तरह के जो है एक और होते हैं 16.2/3%। ये सब जो जनरली यूज में होता है, इसीलिए जो है हम इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं और इस चीज को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बाकी भी है, और जो है एक होता है क्या, तो इस तरह के कभी भी इंटीजर में मिल जाए, यानी कि एक जो फिक्स वैल्यू हो उसमें मिल जाए, तो उसमें हम कौन सा मेथड लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड ये पिछले वीडियो में जो पूरी अच्छी तरह से हमने पढ़ाया है, लेकिन ये जो वीडियो है ना, इसमें जो है समझाना है हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे की तरीके से। इसलिए मैं परसेंटेज को सबसे पहले बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का परसेंटेज कहीं पर मिले, जैसे मैं बोल दें कि लंबाई में यदि 5% और चौड़ाई में यदि 15% बढ़ा दें, तो कुल मिलाकर कितनी वृद्धि होगी, तो उस तरह का जो है निकालने के लिए यहाँ पर हम उसको जो है यूज करने वाले हैं। और जब यहाँ पर फ्रैक्शन में रहेगा परसेंट, तो क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग सोल्व करेंगे किस मेथड से, तो रेशियो मेथड से, ठीक है। और एक और जो होता है क्या, जैसे मैं पूछा 10%, 20%, 30%, इस तरह का जो जीरो वाला जो परसेंट होगा उसमें हम लोग दोनों लगा सकते हैं, रेशियो या तो सक्सेसिव, दोनों लगा सकते हैं। यानी अगर इस तरह के परसेंटेज मिलता है 10%, 20%, 30%, तो इसमें जो है दोनों प्रकार के लगा सकते हैं, रेशियो सक्सेसिव दोनों लगा सकते हैं। लेकिन यदि हम अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में रहे तो क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। अगर इंटीजर में रहे तो क्या लगाएंगे, हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे कि परसेंटेज जो हम लोग पता कर लें कि कैसे कैसे होता है। तो अब जो है आगे देखिए, यहाँ पर चलते हैं। तो अब जो देखेंगे क्या, कि अब जो है क्या क्या होता है इसमें। पहले तो हम लोग जानेंगे कि वन डायमेंशनल क्या होता है, यानी जिसकी एक भुजाएं होती है उसको क्या बोलते हैं। टू डायमेंशनल क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं होती है, जैसे में लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, तो उसको टू डायमेंशनल बोलते हैं। लंबाई जिसका होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई तीनों होता है, उसको हम लोग थ्री डायमेंशनल बोलते हैं। तो किसमें कौन सा यूज होता है उसको जो है हम अच्छे से समझाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि वन डायमेंशनल क्या होता है। यानी वन डायमेंशनल में क्या, जिसका जो है ना तो क्षेत्रफल और ना ही जो है आयतन निकाला जा सके। वन डायमेंशनल में सिर्फ एक होगा, अगर लंबाई है तो सिर्फ लंबाई की बात करेगा, चौड़ाई है तो सिर्फ चौड़ाई की बात करेगा, ऊंचाई है तो सिर्फ ऊंचाई की बात करेगा। लेकिन यहाँ पर समझें क्या, तो वन डायमेंशनल किसको कहते हैं, जिस यूनिट का पावर वन हो। जैसे में हम यहाँ पर लिखें कि सेंटीमीटर,
किलोमीटर, यहाँ पर लिखे मीटर, फिर आगे लिखे लेंथ, फिर आगे लिखे ब्रेथ, फिर आगे लिखे हाइट, फिर आगे लिखे पेरीमीटर, फिर लिखे डायगोनल। ये सारा चीज हिंदी में हम बताएंगे, ये घबराने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है कि इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसको सारा की हिंदी बताएंगे हम, आप लोग नोट हिंदी में ही करेंगे इसको। तो यहाँ पर बोले कि वन डायमेंशनल आखिर होता क्या क्या है। तो यहाँ पर बोले कि सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, पेरीमीटर। लेंथ मतलब होता है लंबाई, लंबाई, ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई, और हाइट मतलब होता है ऊंचाई। सारा की हिंदी बताते चलेंगे। पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, या इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। परिमाप या क्या बोलते हैं, परिधि। और डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। ठीक है, यानी कहीं भी आपको बात करे कि हम लंबाई को यदि बढ़ा दें तो उसके जो है परिधि में जो है कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो हम लोग क्या बताएंगे कि जब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं कि इसका क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग को वन डायमेंशनल तो समझ में आ गया होगा। अगर इस पे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बोले हम कि जो है किसी जो है, जैसे हम बात करते हैं कि आयत का जो है, आयत की यदि एक, यहाँ पर वर्ग लेते हैं, वर्ग की यदि एक भुजा को यदि हम 10% बढ़ा दें, तो यहाँ पर बताइए कि इसका जो परिमाप होगा वो कितना परसेंट जो है बढ़ जाएगा। या इसका पूछेगा कि बताइए इसका जो विकर्ण है वो कितना परसेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसको जो है ज्ञात करना होगा, और इस रूप से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और हम अभी जो है इसके बाद ही करवाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही चलेंगे हम, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ समझाते आपको चलेंगे। तो यहाँ पर पूछा कि वर्ग की यदि हम भुजा को वर्ग की यदि भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो पूछेगा इसके परिमाप में जो है कितनी वृद्धि होगी और इसके विकर्ण में जो है कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर रख लेते हैं कि वर्ग है पहले ये, और एक और वर्ग जो है यहाँ पे है। यानी हम बोले कि पहले वर्ग की भुजा मानते हैं कि 10 सेंटीमीटर रहा होगा। ठीक है, पहले जो है यानी वर्ग का जो भुजा रहा होगा कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हम बोले कि यदि इसके जो है यदि जो इसके भुजा में 10% की वृद्धि हो जाए, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि भुजा में 10% की वृद्धि के मतलब ऊपर में तीर देते हैं, और कमी के मतलब नीचे में तीर देते हैं। यानी कि 10% की वृद्धि हो जाए, मतलब 10 का 10% कितना होता है, तो 10% का मतलब कितना होता है, 10 गुने परसेंट हटाते हैं तो बट्टा में जो होता है कितना आता है, तो 100 आता है। यानी एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 10 का 10% पूछे तो कितना होता है, एक होता है। अगर हमारी पिछली क्लास समझे होंगे तो जो डायरेक्ट निकालना है 10% निकालना है तो एक जीरो हटा देते हैं, वही उसका जो है आंसर होता है। यानी 10 का 10% कितना होता है, एक है। यानी पहले 10 था, 10% बढ़ाने का मतलब एक और बढ़ा देते हैं, यही 10% का वैल्यू कितना होता है, एक। यानी 10 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया, 11 हो गया। यानी पहले भुजा था 10, 10% बढ़ाने के बाद हो गया कितना, 11। तो बोल रहा है कि इसके जो परिमाप में जो है वो कितने की वृद्धि आई होगी। तो बताइए कि यदि हम यहाँ से परिमाप निकालेंगे तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, सूत्र वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जो है सूत्र क्या होता है, तो 4 गुने भुजा। और यहाँ पर बात करें तो इसका भी वर्ग का परिमाप जो है वही होगा, यानी 4 गुने भुजा। ये पहले वाला है, ये बाद वाला के लेंगे। और एक बात हमारे याद रखेंगे, कभी भी परसेंटेज चेंज में ओरिजिनल वैल्यू का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं होता है। यानी ये जो 4 है ना, इसका कोई रोल नहीं है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। यानी कह रहा था कि पहले जो है 10% था, तो अब जो है विकर्ण निकालेंगे तो 4 गुना भुजा होता है, तो हमको 4 से मतलब है ही नहीं, सिर्फ भुजा से मतलब है। तो पहले भुजा कितना था, 10। अब यहाँ पर लिखेंगे तो 4 से मतलब नहीं है, अब भुजा कितना था, 11। यानी 10 था, 11 हो गया है। कितना का वृद्धि हुआ है, तो 1 का वृद्धि हुआ है, कितना से, 10 से, और गुना में 100%, एक जीरो से एक जीरो। यानी कहेंगे कि कितना वृद्धि हुआ है, तो 10% का वृद्धि हुआ है, किसमें, तो इसके परिमाप में। तो यहाँ से एक चीज निकल के आता है क्या, कि कभी भी वन डायमेंशनल से वन डायमेंशनल जाना हो, यहाँ पर लिख देते हैं हम कि कभी भी वन डायमेंशनल से वन डायमेंशनल जाना हो, तो उसमें परसेंटेज चेंज जो है, इसमें प्रतिशत चेंज नहीं होता है, नहीं होता है। यानी कभी भी वन डायमेंशनल से वन डायमेंशनल में जाना हो, जैसे हम यहाँ पर समझाते हैं, भुजा हम बताएं कि क्या है, वन डायमेंशनल है, यहाँ पर लिख लेंगे भुजा भी। भुजा भी क्या है, वन डायमेंशनल। जितने यहाँ पर लिखा हुआ ना सारा के सारा जो है वन डायमेंशनल है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि भुजा भी वन डायमेंशनल है। तो यहाँ पर था भुजा वन डायमेंशनल, और हम निकाल रहे थे क्या, परिमाप, जो कि परिमाप भी क्या था, वन डायमेंशनल था। परिमाप देखिए तो यहाँ पर वन डायमेंशनल है, पेरीमीटर। तो वन डायमेंशनल से वन डायमेंशनल पर जाना हो तो कभी भी परसेंटेज चेंज नहीं बदलता है। देखिए तो पहले परसेंटेज कितना बढ़ रहा था, 10%। अब भी परसेंट कितना बदल रहा है, तो
10% ही बढ़ रहा है। यानी कभी भी वन डायमेंशनल से वन डायमेंशनल पर जाना हो तो परसेंटेज में जो है चेंज नहीं होता है कभी भी। अगर यहाँ पर अगर भुजा 10% बढ़ा रहे हैं तो उसका परिमाप भी 10% ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर बताइए कि हम पूछे थे कि भुजा को यदि 10% बढ़ा दिया जाए तो परिमाप कितना बढ़ेगा, तो 10% ही बढ़ेगा। ये आंसर हो गया। पूछेगा इसका विकर्ण बताइए, तो भुजा वन डायमेंशनल, विकर्ण भी क्या है, वन डायमेंशनल है। तो वन डायमेंशनल के मतलब कितना, तो विकर्ण भी कितना बढ़ेगा, तो इसका 10% ही बढ़ेगा। आई बात समझ में हमारी। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को जो है आशा करते हैं कि बहुत जो है अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चलते हैं और आप लोग खुद सोल्व करके उसको बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र सेकंड में बताएंगे उसको कि क्या होगा। तो देखेंगे अभी जस्ट जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया जस्ट उसी पे जो है बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूछा कहाँ गया है, एसएससी सीएचएसएल 14/8/2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और मात्र इसको चाहें तो सेकंड में बता सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या को यदि 20% बढ़ाया जाए तो इसकी परिधि जो है कितनी परसेंट बढ़ जाएगी, तो जितना जो है त्रिज्या बढ़ता है उतना जो है क्या बढ़ता है, परिधि बढ़ता है। इसका जो है करेक्ट आंसर 20% होगा। लेकिन ये कैसे होगा थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझाते हैं। अभी बताएं कि वन डायमेंशनल जो है, वन डायमेंशनल कौन कौन होता है वन डायमेंशनल, तो यहाँ पर जल्दी से लिख देते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यहाँ पर लिखे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और क्या लिखे थे, तो पेरीमीटर जिसको परिमाप बोलते हैं, और परिधि इसी को बोलते हैं, परिमाप परिधि दोनों बोलते हैं। और एक था क्या डायगोनल, एक था क्या भुजा, और एक और जो होता है क्या त्रिज्या। त्रिज्या देखिए पीछे छूट गया था, त्रिज्या को नोट कर लेंगे वहां पर कि वन डायमेंशनल में त्रिज्या भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इतने सारे जो है क्या है वन डायमेंशनल, यानी कभी भी वन डायमेंशनल से वन डायमेंशनल जाना हो, वन डायमेंशनल क्वेश्चन में दिया हो, यानी कि इसमें से कोई भी चीज का दिया हो मान, और वन डायमेंशनल पर जाना हो यानी इसी में से कोई चीज का मान निकालना हो, तो जितना परसेंट इसमें चेंज होगा उतना परसेंट जो है इसमें चेंज होगा। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कोची वन डायमेंशनल क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसकी त्रिज्या में 20%, त्रिज्या देखिए तो क्या है वन डायमेंशनल है, इसमें कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दिया जाए। तो कह रहा है कोची कि इसके परिधि, परिधि देखिए तो इसी को तो परिधि बोलते हैं हम लोग, पेरीमीटर, परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप इसी को बोलते हैं। तो बताइए कि वन डायमेंशनल ये भी जो है कुछ है, परिधि भी वन डायमेंशनल है और त्रिज्या यहाँ पर जो है वन डायमेंशनल है। यानी वन डायमेंशनल से वन डायमेंशनल जाने के लिए क्या करते हैं, तो जितना यहाँ वृद्धि हुआ है इतना ही क्या होगा, यहाँ वृद्धि होगा। यानी 20% अगर यहाँ वृद्धि हो रहा है त्रिज्या में, तो परिधि इसका कितना वृद्धि होगा, तो 20% वृद्धि होगा। यानी ऑप्शन नंबर B4 बाबूजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो आई बात समझ में, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट पर और आगे समझाते हैं आपको। अब आगे जो कॉन्सेप्ट समझना है वन डायमेंशनल हमने समझ लिया। अब जो समझना है क्या समझना है, टू डायमेंशनल समझना है कि टू डायमेंशनल क्या होता है। यानी टू डायमेंशनल उसको कहते हैं जिसका जो है पावर दो हो। जैसे में क्या, किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सीधा सीधा यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर, तो किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, कुछ भी जो है आप कह सकते हैं कि कहीं भी जो है, यानी क्षेत्रफल सीधा सीधा कह सकते हैं कि टू डायमेंशनल को हम क्या निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी टू डायमेंशनल में हम क्या निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी कहीं भी आपको बोला कि लंबाई में यदि हम 10% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में यदि हम 20% की वृद्धि कर दें, तो बताइए कि इसके जो है एरिया जो है यानी क्षेत्रफल में जो है वो कितना परसेंट का जो है वृद्धि हो जाएगा। एरिया मतलब लेंथ में लंबाई, बी मैंने चौड़ाई, और यहाँ पर एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, ये मतलब क्षेत्रफल। बोला कि एरिया में जो है 10% की वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में यदि 20% की वृद्धि कर दिया जाए, तो एरिया में जो है यानी क्षेत्रफल में जो है कुल वृद्धि कितना हुआ होगा वो आपको बताना है। तो असली खेल जो है यहीं से शुरू होता है, वो कौन सा, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड का यही कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट होता है। यानी कि अब जो है इसको समझेंगे। सबसे पहले तो हम एकदम आसान जो है पहले समझाएंगे, उसके बाद सक्सेसिव और रेशियो पर चलेंगे कि इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर बाकी आप बाद में हम आगे सिखाएंगे। तो इसका तो देखिए कॉन्सेप्ट जो है क्या होता है, यानी टू डायमेंशनल समझ गए, कभी भी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह के कभी भी रहे उसको टू डायमेंशनल बोलते हैं। और उसका जो है क्या निकालना संभव है, तो क्षेत्रफल निकालना संभव है, यानी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं टू डायमेंशनल का। तो यहाँ तक सब छोटा सा आयत लिए, एक क्या ले रहे हैं, छोटा सा आयत ले रहे हैं। एक छोटा आयत है और एक इसका यदि भुजा बढ़ा देंगे तो इससे कुछ और जो है बढ़ जाएगा, एक बड़ा आयत थोड़ा सा इसे लेते हैं। ठीक है, यानी छोटा आयत है एक बड़ा आयत है। हमने बोला कि इसके जो क्वेश्चन हम क्या दिए थे कि लेंथ में यदि 10% बढ़ा दें और इसके जो है ब्रेथ में यदि हम चाहे पर लेंथ में यदि 20% बढ़ा दें और ब्रेथ में इसके जो है 10% बढ़ा दें, तो इसका जो एरिया में जो चेंज होगा वो कितना होगा, क्षेत्रफल में जो चेंज होगा वो कितना होगा।
क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, ये चीज निकालना जो है आपको यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमको देखिए, अगर बताना रहता तो डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन में बताते, लेकिन हमें जो है वास्तव में कॉन्सेप्ट सिखाना है कि आखिर जो होता कैसे है। आखिर ये चीज आपको पता नहीं रहेगा कि आखिर ये हो रहा है कैसे, तो आप जो है सिर्फ एग्जाम में करके आएंगे। एग्जाम सीखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम पास करना है। ये जो है अगर आपके पास ये सब चीज का अगर ज्ञान होता है तो आपके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन और अच्छा होगा। कहें कि यहाँ पर कि लेंथ में यदि हम 20% की वृद्धि कर दिया, पहले जो है लेंथ मानते हैं कि कितना रहा होगा, तो लेंथ जो है मानते हैं कि 20 सेंटीमीटर रहा होगा, और इसमें जो इसका जो है ब्रेथ जो है रहा होगा 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कुछ ही, अब यहाँ पर सेम लेते हैं, लेंथ में 10% बढ़ा दें, ब्रेथ में भी 10% की वृद्धि कर दिया जाए। इसको में जो है कितना की वृद्धि कर दिया जाए, तो 10% के वृद्धि कर दिया जाए। और इसके जो है ब्रेथ में भी कितना की वृद्धि कर दिया जाए, तो ब्रेथ में भी जो है 10% की वृद्धि कर दिया जाए। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और कुल मिलाकर देखेंगे कि कितना का वृद्धि होता है। यानी अगर यहाँ पर से देखें तो 20 का जो है 10% कितना होता है, तो 20 का 10% कभी भी 10% निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जीरो हटा देते हैं, यानी कि 20 का 10% कितना होता है, तो 2 होता है। यानी कि 20 है यहाँ पर ही 2 के वृद्धि हो गया, यानी कि अगला जो यहाँ पर भुजा हो जाएगा कितना होगा, लंबाई। तो लंबाई जो हो जाएगा कितना, तो 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो 10 का 10% कितना होता है, तो 1 होता है। यानी पहले था 10, एक और बढ़ गया, यानी इसका जो ब्रेथ हो गया वो कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ तक आया समझ में। ये 10 था, 10% बढ़ाने का मतलब 1 बढ़ाना यानी 11 हो गया। 20 था, 10% बढ़ाना यानी 2 बढ़ाना का मतलब कितना हो गया, 22 हो गया। तो कह रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल इसका होगा और इसका क्षेत्रफल होगा, उसमें जो है कुल वृद्धि जो है कितना का हुआ होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इसमें जो है 10% वृद्धि, इसको में 10% वृद्धि हुआ है, तो कुल मिलाकर 20% की वृद्धि हुआ है। वहां पर जो है कहना क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। वैसे हम लोग क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। यानी कि यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर निकालते हैं एरिया, तो बताइए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देते हैं हम। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल गुने बी। बताइए लंबाई कितना है, 20, चौड़ाई कितना है, 10, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी 20 दाहिया के 200 सेंटीमीटर में, तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को तो हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। यानी कि 20 दाहिया के 200 हो गया। लेकिन जब यहाँ पर निकालेंगे एरिया हम, तब कितना होगा, इसका भी होगा एल गुने बी। यानी एरिया निकालेंगे, लंबाई कितना 22, चौड़ाई कितना, तो 11, यानी इसको जो एरिया निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पर करेंगे तो 2 और 2 2 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। 11 से गुना करने का ट्रिक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट गुना करें, आप लोग को भी थोड़ा सा सिखा देते हैं। जैसे में यहाँ पर 122 यानी 75 को जो है 11 से गुना करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक है, उसको सीख लेंगे तो ज्यादा ही काम आएगा। 11 से गुना करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको जमा यहाँ पे लिख देना एकदम 5 के 5, फिर इसके अगला को जोड़ना है 7 और 5, 12 के 2, हाथ में 1, फिर आगे को जो है आगे जोड़ना है, तो आगे कुछ नहीं, यानी कि 7 है यहाँ पर बच गया, तो 7 हासिल एक था, 7 और 1 8, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा कितना होगा 825। तो बस आगे आगे जोड़ते चलना है, तो इसको हम लिखे कि 2 और 2 2 4, और 2 के आगे कुछ नहीं है तो 2 के 2 रह गया, यानी कि 242। अब बोले कि बताइए यहाँ पर सर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर आ गया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा कि जो है कुल मिलाकर जो इसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, तो बताइए कि वृद्धि कितना हुआ है, 200 था 242 हो गया, यानी 42 का वृद्धि हुआ है कितना से, तो 200 से, और गुना में क्या करेंगे, तो 100% करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से यहाँ पर काटेंगे तो 21 मतलब है। यानी हम कहेंगे कि इसका जो एरिया का वृद्धि हुआ है वो कितना हुआ है, तो 21% का वृद्धि हुआ है। यानी अगर लंबाई को 10% बढ़ा दें, चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दें, तो इसका जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा वो क्या होगा, तो टोटल 21% का वृद्धि होगा, ना कि 20% का। हमारी बात आई समझ में। अब जो है आगे चलते हैं, इसको और मेथड से बताने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक, जिसको जो है बेसिक से हमको जानना था वो हम बता दिए। अब यहाँ से जो है एक मेथड बनता है, क्या बनता है, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड। सक्सेसिव मेथड और क्या बनता है, रेशियो मेथड। और ये चीज तो आप लोग को जान गए कि सक्सेसिव कहाँ लगाते हैं और रेशियो कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि सक्सेसिव कहाँ लगाते हैं, जब नॉर्मल हो, देखिए तो यहाँ पर इसको में सक्सेसिव भी लगा सकते हैं और यहाँ पर जो है और रेशियो दोनों मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम जानने वाले हैं क्या, सक्सेसिव मेथड। और जिनको ये सक्सेसिव मेथड बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ना है, वो इसके जस्ट पिछले क्लास इस वीडियो में लिंक उसका मिल जाएगा, उस वीडियो को जो है पहले बेहतरीन ढंग से समझेंगे, उसके बाद देखिए सक्सेसिव जो है हलवा हो जाएगा आप लोग के लिए। तो हम क्या बताएं कि लंबाई में यदि जो है 10% की वृद्धि कर दिया जाए और इसके चौड़ाई में यदि जो है 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो पूछ रहा है कि बताइए इसके एरिया में जो है कितना परसेंट का वृद्धि होगा। तो सक्सेसिव वहां पे लगता है जहां पर दो चीज को गुना करके किसी तीसरे चीज प्राप्त किया जाए। जैसे में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को गुना करके हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। कहाँ पे लगा सकते हैं, जहां पर दो चीज को गुना करने के बाद जो है
किसी तीसरे चीज को प्राप्त किया जाए, वहां पर हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। तो देखिए, तो लंबाई और चौड़ाई को एरिया का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई में चौड़ाई से गुना कर रहे हैं तो हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, एरिया प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, और सक्सेसिव का हम लोग जो है सूत्र क्या बताए थे कि a प्लस बी और प्लस ए बी बटा 100, ये जो है हमारा क्या था, सूत्र था। लेकिन इसका ट्रिक भी बताए थे, ट्रिक भी हम आज समझाएंगे, इसी वीडियो में समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो एल का मान, यानी ए जो है इसका एल मान लेते हैं, बी जो है इसका चौड़ाई मान लेते हैं, यानी यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि एल प्लस बी प्लस एल बी बटा 100। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। लंबाई में कितना वृद्धि कर दे, 10 के, चौड़ाई में कितना वृद्धि कर दे, 10 के। यहाँ पर प्लस लिखा रहा है क्योंकि वृद्धि हो रहा है, अगर कमी होता तो हम क्या करते, माइनस लिखते, ठीक है। और प्लस 10 गुने 10 और बटा में क्या, 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 से 10 20, प्लस एक में एक से गुना करेंगे तो एक, यानी 20 और एक 21%। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लंबाई में 10%, चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दिया जाए तो कुल मिलाकर यदि उसका एरिया में वृद्धि होगा वो कितना होगा, तो 21% का वृद्धि होगा। यहाँ तक जो है आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। इसका जो है एरिया में कितना का वृद्धि होगा, 21% का। लेकिन अभी जो है हम और टाइम बचाने वाले हैं आपका, वो क्या है, तो सक्सेसिव का एक होता है ट्रिक। तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं सक्सेसिव का ट्रिक। सक्सेसिव का ट्रिक जो होता है वो क्या होता है, ये जो है समझेंगे, ये जो है आपको बिल्कुल टाइम बचाने वाला है, मात्र सेकंड में इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सेकंडों में निकाल सकते हैं इसको। कह रहा है कुछ कि लेंथ में जो है 10% वृद्धि कर दे, ब्रेथ में जो है 10% वृद्धि कर दे, तो इसको जो है एरिया में कितना का वृद्धि होगा वो पता करना है। तो सक्सेसिव ट्रिक जो है क्या होता है, सबसे पहले दोनों को जोड़ना होता है, 10 और 10 20, जैसे ही जोड़े तुरंत दशमलव दे दीजिए। फिर क्या करना होता है, दोनों को गुना करना होता है, तो 10 दहिया का कितना होता है, गुना करने के बाद 100 होता है। लेकिन हमें बताया कि दशमलव के बाद जो है सक्सेसिव में सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक की जरूरत है, और कौन सा 2 अंक, पीछे से 2 अंक की जरूरत है, यानी कि पीछे से 2 अंक कौन है, 2 जीरो, यानी 2 जीरो लिख देंगे। तो ये जो एक बच गया वो क्या करेंगे, उसको जो है अपने मम्मी पापा के पास जो है भेज देंगे, उसके मम्मी पापा क्या है कि आगे जो है आकर के जोड़ देंगे, यानी एक जो है कहाँ जुड़ जाएगा, तो इस 20 में आकर के एक जुड़ जाएगा, यानी कुल मिलाकर होगा 20 प्लस 1 21, यानी जीरो, यानी कि इसको कह सकते हैं कि 21% का जो है कुल मिलाकर वृद्धि होगा। यानी यहाँ तक जो है आशा करते हैं कि आप लोग को जो तीनों तरह से जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। सबसे पहले तो बेसिक, फिर उसके बाद क्या, तो सक्सेसिव मेथड क्या था कि a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, और फिर उसके बाद क्या, सक्सेसिव ट्रिक, जो कि यहाँ पर सक्सेसिव ट्रिक ये है। तो तीनों जो है, तीनों से सेम आंसर आया है। तो आपको जो इस्तेमाल करना है, बार बार इस्तेमाल करना है एग्जाम में, वो किसका इस्तेमाल करना है, तो सक्सेसिव ट्रिक का ही इस्तेमाल करना है। ये हमें सिखाना था, बस आपको सिखा दिया, ठीक है। अब चलते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, और देखिए वो आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, वादा करते हैं। तो देखिए अभी जो हम एग्जांपल ले रहे थे, जस्ट उसी का क्वेश्चन जो है यहाँ पर D2 पूछा गया, कहाँ, तो 20/3/2023 CHS ने पूछा है। अभी जो एग्जांपल अभी बताए हैं, तो बताइए कि कह रहा है कि यदि त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसको क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। कभी भी किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो, उसको जब भुजा स्क्वायर में ही आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, किलोमीटर, कुछ में भी हो, यानी क्षेत्रफल के मतलब स्क्वायर ही होता है। तो बताइए त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या है, 1 डायमेंशनल, जाना कहाँ है, तो क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है 2 डायमेंशनल, यानी 1 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल पर जाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो सक्सेसिव रेशियो, और एक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं तो उसको तो लगा ही सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या यदि बढ़ा दी जाए, किसका, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पर एक चीज बार बार हम बताने की कोशिश करें कि कभी भी क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि पूछे, परसेंट वृद्धि करना हो या कमी करना हो, तो जो ओरिजिनल मान होता है उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। यानी पाई तो एक मान है ना, पाई का एक वैल्यू होता है 22/7, तो यह जो है इसका वैल्यू जो है नहीं लिया जाता है। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि आर गुने आर का वृद्धि, यानी कि पहले जो है आर में यदि आर से गुना करें तो हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, एरिया परसेंट चेंज मिलेगा। तो यहाँ पर भी दो हो रहा था, जैसे वहां पर कर रहे थे लेंथ में ब्रेथ को गुना कर रहे थे तो एरिया मिल रहा था, यहाँ पर रेडियस में रेडियस से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो है रेडियस में 2 बार गुना करना पड़ेगा। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि, यानी पहले भी 10% और एक और में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसका एरिया में जो है कितना का वृद्धि होगा वो जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या लगा लेना है, बस जस्ट क्या करना है, तो यहाँ पर ये भी रूल सक्सेसिव मेथड लगा लेना है। तो सक्सेसिव मेथड क्या है, तो सक्सेसिव मेथड का ट्रिक हम बताया कुछ अभी कि ये दोनों को जोड़ देना है, 10 10 20 दशमलव दे देना है, 10 दाइया के 100, 2 जीरो यहाँ पर लिख देना है, और बाकी जो है 1 ला करके इसमें जोड़ देना है, यानी कि 20 और 20 है, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21% का जो है क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C4 चाचू बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। यानी ये तो हो गया क्या, सक्सेसिव ट्रिक से बहुत आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका जो यूज होने वाला है, एक ऐसा मेथड का यूज होने वाला है आगे चल के, जो कि बहुत ही अच्छा मेथड और आसान मेथड है, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड,
ये बताने का हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो है आगे चल के इसका जो है क्वेश्चन इस तरह का आएगा जहां पर आपको रेशियो मजबूरन जो है यूज करना पड़ेगा, तो इसको जो है बताना बनता है हमें। यहाँ पर बोल रहा है कि पहले त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दिया जाए और भी त्रिज्या में कितना का, तो 10% की वृद्धि ही किया जाए। तो बताइए कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, दोनों वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि का मतलब प्लस, यहाँ पर भी प्लस। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले कि पहले कितना था, तो 10 था, हो गया कितना, यहाँ पर देखें पहले और जो है कितना से बढ़ गया, तो पहला और जो है 10 से बढ़ के कितना हो गया, 11। 10 में जो है वृद्धि होने का मतलब 10 का 10% वृद्धि का मतलब 1 का वृद्धि हो रहा है, यानी 10 से 11 हो रहा है। एक और रेडियस को गुना कर रहे हैं तो भी 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। यानी कुल मिलाकर रेडियस में रेडियस से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है। वो क्या होता है, 10 दहिया के 100, 11 11 121, यानी 100 था 121 हो गया, यानी कितना वृद्धि हुआ, 21 के कितना से 100 से, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना करते हैं, 100% से 100% कैंसिल, यानी कितना हो गया, तो 21% जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। तो अब जितने मेथड से चाहे जैसे चाहे वैसे आप इसको जो है बना सकते हैं, लेकिन हमें जो है आगे जो भी कॉन्सेप्ट आने वाला है उसको तो समझाना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो उसको जो है समझाते चलेंगे हम। तो इस मेथड, ये मेथड, दोनों मेथड जो है अलग अलग है, ये सक्सेसिव ट्रिक है, ये जो रेशियो है, तो दोनों मेथड से इसको जो है बना सकते हैं। तो अब जो है चलते हैं आगे क्वेश्चन पर और आगे क्वेश्चन जो है समझाते हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें कि कभी भी जो है वन डायमेंशनल से टू डायमेंशनल पर जाना होता है, जैसे रेडियस से जो है, यहाँ पर रेडियस से जहाँ कहाँ रहे एरिया पर, तो वन डायमेंशनल से यदि हम टू डायमेंशनल पर आते हैं तो उसका स्क्वायर किया जाता है। यानी मानते हैं, देखिए यहाँ पर रेडियस क्या था, तो वन डायमेंशनल था, यहाँ पर 10% के वृद्धि का मतलब कितना, 10 से 11 हो रहा है। तो जैसे ही वन डायमेंशनल से टू डायमेंशनल पर जाना है, यानी पूछा है कि बताइए इसका एरिया क्या होगा, एरिया में परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, इसका जो है स्क्वायर किया जाता है, 10 के स्क्वायर और यहाँ पर 11 के स्क्वायर किया जाता है। ये चीज क्यों समझा रहे हैं, ताकि आगे जो है ना यहाँ पर दे देगा रेडियस नहीं देगा, आपको एरिया में दे देगा और बोलेगा रेडियस में क्या चेंज होगा, वहां पर जो है ये चीज आपको बहुत काम आने वाला है। यानी कि कभी भी वन डायमेंशनल से टू डायमेंशनल पर जाना है, यानी रेडियस से एरिया में जाना है, तो क्या करेंगे, इसका जो है स्क्वायर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्क्वायर कर दिया जाता है, यानी 10 का स्क्वायर यहाँ, 10 11 का स्क्वायर यहाँ, यानी करेंगे तो कितना, 10 का स्क्वायर तो 100, 11 का स्क्वायर 121, 100 से 21 हो गया, 21 के वृद्धि कितना से, तो 100 से, और गुना में कितना 100%, यानी कितना हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 21% की जो है वृद्धि हो जाएगी। ये चीज, ये जस्ट यही चीज है, हम यहाँ पर 2 बार लिखे हैं और यहाँ पर 2 बार ना लिख के क्या कर दिए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं। तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें इसको समझाना था कि कभी दे देगा एरिया, अब एरिया से जब रेडियस पर आएंगे तो क्या होगा, उसको जो है हम आगे कॉन्सेप्ट में समझाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है आप बिल्कुल अच्छे ढंग से जो है नोट करते चलेंगे, ये जो है अलग है यहाँ से। ठीक है, तो अब देखिए जो है जस्ट उसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन जो कि बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में, यानी सीजीएल मेंस में पूछा गया है, 2/3/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो है आगे भी आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन, तो जो भी मेंस या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं उनको जो है देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, देखेंगे तो समझ में अच्छे ढंग से आएगा। तो देखिए, तो कह रहा है कि त्रिज्या में जो है 48% कम कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या से जो है कहाँ जाना है, क्षेत्रफल पे जाना है, यानी कि वन डायमेंशनल से कहाँ जाना है, टू डायमेंशनल पे जाना है, तो बताइए कि जो है परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो अभी तुरंत बताएं हम कि यदि एरिया से, रेडियस से यदि क्षेत्रफल पर जाना है तो वहाँ पर सक्सेसिव ट्रिक का यूज कर सकते हैं, यानी रेडिया में जो है, रेडियस में कितना, तो 48% की जो है कमी कर दिया जाए। यानी कि बताइए कि 48% क्षेत्रफल पूछने का मतलब रेडियस का स्क्वायर, बताइए कि गोला उसमें जो कुछ कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट चीज तो उसका जो वैल्यू ही नहीं होता है, तो कभी भी मिलेगा क्या मिलेगा, तो आर स्क्वायर ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 48% है, तो सबसे पहले कि परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में बदलने आना चाहिए। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, तो 48% है, परसेंट हटता है तो बटा में क्या आता है, 100 आता है। इसको काटेंगे तो 12 चौके 48, 25 चौके 100, यानी इसको कह सकते हैं कि रेडियस जो है कितना है, तो 12 से 25, 12/25। अब एक कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, तो कह रहा है कि 12% जो है कम हो जाता है। कम होने का मतलब क्या है, माइनस, यानी 25 से हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो देखिए, तो सक्सेसिव ट्रिक में हम क्या होता है यहाँ पर, चाहे इसको देखिए यहाँ पर रेशियो बताते हैं, उसके बाद सक्सेसिव यहाँ पर रेशियो निकाल दें तो रेशियो से बना देते हैं। 25 था, इसको जो है क्या क्या कर दिया जाता है, रेडियस की बात करें तो 25 से कितना, तो 12 कम, 25 में 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, यानी 25 से 13 हो गया। तो पूछ रहा है इसका जो है क्षेत्रफल वृद्धि होगा वो कितना का होगा, या क्षेत्रफल कमी होगा तो कितना का होगा। तो बताइए कि कभी भी रेडियस से जो है एरिया पर जाने के लिए क्या करते हैं, तो अभी बताएं कि रेडियस से एरिया पर जाने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी 25 का स्क्वायर और यहाँ पर 13 का स्क्वायर। तो बताइए कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 और 13 का स्क्वायर 169। तो बताइए कि कितना का कमी हो गया है, कमी तो हुआ है, कितना का कम हुआ है, तो 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ पर 11 में से 6 गया तो 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 में से गया तो 4, यानी 456 की कमी हुआ है कितना में, तो 625 में, और गुना में कितना, तो 100% यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 25 से 25 25, हाँ 625, और यहाँ पर 25 से 25 चौके 100,
अब जो है नहीं कटेगा तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, यानी कि गुना करेंगे तो क्या करेंगे। और एक और चीज यहाँ पर बताएंगे, आगे चल के बताते हैं कि 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, और 5 चौके 20 2 22 के 2 हाथ में 2, और 4 चौके 16 2 18, इतना बटा कितना हो गया 25। अब एक राज की बात बताएं आपको, इसको जो है भागा देने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो हमें नीचे 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 25 में यदि हम यहाँ पर 4 से गुना कर दें और ऊपर में भी 4 से गुना कर दें तो 25 चौके 100 हो जाएगा, जो कि भागा देना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या करेंगे, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, और 4 दूनी 8 हो 1 9, और 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 4 एकम 4 3 7, और बटा में कितना, तो डबल जीरो। अब बताइए कि क्या इसका निकालना परसेंटेज भारी है, तो डबल जीरो यानी कि 2 अंक के बाद क्या बन जाएगा, तो दशमलव बन जाएगा, यानी कि 72.96% क्या होगा, तो कमी हो रहा है, क्योंकि 625 था 169 हो गया, कि मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है कितना के, तो 72.96%। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर B4 बाबूजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये ना कि यहाँ पर 25 से भागा देने लग जाएंगे, यहाँ पर से कि 25 से गुना करेंगे, 25 25 से 175, फिर वो जो है टाइम बहुत सारा कंज्यूम कर लेगा। तो इससे जो है अच्छा है कि क्या करेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्ट 25 को 100 बना देंगे, तो 4 से नीचे गुना किया, 4 से ऊपर भी गुना कर देंगे, डायरेक्ट भागा दे देंगे, दशमलव हटाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इसको जो है सक्सेसिव, अब उसी का जो है दूसरा वेरिएंट जो है ये हो गया क्यूजन। ये दूसरा वेरिएंट क्या है कि जस्ट जो है उससे थोड़ा सा अलग है, और इसका जो है एक स्मार्ट अप्रोच ऐसा बताऊंगा ना दोस्त, कि एकदम बिल्कुल चंद सेकंडों में बनेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं आखिर ये है क्या। कह रहा है कि इसके जो है त्रिभुज के आधार में यदि 40% का जो है वृद्धि कर दिया जाए। बताइए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो हम बताएं कभी भी जो है एरिया को जो है परसेंट चेंज निकालना हो तो इसमें ओरिजिनल वैल्यू का कोई भी मान होता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि एरिया को जो है कौन कौन डिसाइड करेगा, आधार और ऊंचाई। तो कह रहा है कि आधार में यदि 40% की वृद्धि कर दिया जाए, आधार में कितना 40% की वृद्धि कर दिया जाए, तो कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत जो है बढ़ाई जाए, यानी कि ऊंचाई जो है कितने परसेंट बढ़ाई जाए मालूम हमको नहीं है। तो कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल में कितना, तो 60% की जो है वृद्धि हो जाए। यानी कह रहा है कि इसके बढ़ाई जाए ताकि क्षेत्रफल में जो है कितना 60% की वृद्धि हो जाए। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको जो है 2 मेथड बताएंगे, और एक जो मेथड होगा वो एकदम जो है आसान ट्रिक होगा, उसको जो है आप लोग को अमल करना होगा। देखिए यहाँ पर बात तो ये भी तो अच्छा ही होगा, ये भी खराब नहीं है, लेकिन जो है समझ में उस ज्यादा आएगा वो चीज। कह रहे हैं कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 40% हटाते हैं तो बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 2 दूनी 4 5 दूनी के 10, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 2/5 होता है। वृद्धि हो रहा है कि मतलब यहाँ पर प्लस लिखेंगे। 60% कितना होता है, तो इसी प्रकार 60% कितना होता है, तो 3/5 होता है, आप लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस लिख दिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि आधार में यदि ऊंचाई से हम गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्षेत्रफल मिलता है, यही तो है। आधार में यदि ऊंचाई से गुना करते हैं तो क्षेत्रफल मिलता है। यानी बताइए कि आधार जो है पहले कितना था, आधार जो है पहले 5 था, और अब जो है कितना हो गया है, तो 40% वृद्धि का मतलब 2 और वृद्धि हो गया है, यानी कि 5 से बढ़ के कितना हो गया है, 7 हो गया है। यानी 5 था, 5 में 2 जोड़ दिए 7 हो गया है। अब यहाँ पर ऊंचाई में कितना हुआ है हमें मालूम नहीं है, मालूम हमें क्या है, तो क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ है, पहले था 5, 3 और बढ़ गया, कि मतलब कितना हो गया, तो 5 से 8 हो गया है। अब जो है हमें निकालना है ये चीज। अभी बता रहे थे कि यदि आधार और ऊंचाई दिया रहता तो क्या करते हैं, क्षेत्रफल पर जाना रहता, डायरेक्ट आधार ऊंचाई यानी कि यहाँ पर रहता है, ये दोनों को गुना करते तो ये मिल जाता, ये दोनों गुना करते ये मिल जाता है, इसमें परसेंटेज चेंज बता देते हम। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिर्फ पहला दिया हुआ है और लास्ट वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर का मेथड क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट यहाँ पर ले जाना है 5, और जस्ट इसके सामने वाला को ला करके इसमें गुना कर देना है। आई बात समझ में, इसको ले जाना है ऊपर 5, और जस्ट इसके सामने वाला को ला करके हाँ गुना कर देना है, और जस्ट इसी प्रकार इधर भी करना है, इसको ले जाना है यहाँ से 8, और जस्ट इसके सामने वाला को लाकर इसमें जो है गुना कर देना है। तो बताइए 5 यहाँ परसेंटेज में गुना में तो कट ही जाएगा, यानी 5 से 5 जो है क्या होगा, ऐसे भी करेंगे तो 7 5 35 8 5 40, फिर काटेंगे तो 5 से तो कट ही जाएगा, यानी कि अब जो है क्या हो गया, 7 से 8 हो गया, यानी 7 था 8 हो गया, बढ़ा कितना, तो 1 बढ़ा, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना से, तो 7 से बढ़ा, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे, यानी 1/7% का मतलब कितना होता है, जो 14.2/7 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है सब दशमलव में है, तो यहाँ पर 100/7 लिखेंगे, परसेंट में इसको भागा देंगे तो 7 से 7 एकम 7 यहाँ पर करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 30, यानी 7 चौके 28, बचेगा 2, यानी दशमलव देंगे तो 20, 7 दूनी के 14, फिर बचेगा 6, और फिर कितना, तो 14 6 यानी 60, यानी कि 7 8 56 7 63। अगर 8 लगाते हैं तो 56 लगेगा कम, लेकिन हमें चाहिए कितना, तो 2 दशमलव स्थान तक, यानी कि 7 8 56 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन 2 8 नहीं लिखे, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 ही अंक तक लेना है, कि मतलब क्या अप्रोक्स में 14.2
9% जो है बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका जो है नजदीक में और कोई आंसर नहीं है, यानी कि जो 14.218 है इसका मतलब 14.29 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी फॉर बाबूजी। आई बात समझ में यहाँ तक? ये तो अब इतना करने की बात हो गई। अब जो है इसका स्मार्ट अप्रोच जो है, शॉर्ट ट्रिक जो है इसको क्या होगा वो बताने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक जो है क्या है कि कभी भी पहला दिया हो, सबसे अंत वाला दिया हो, यानी कि आधार दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, या ऊंचाई दिया हो, या तो क्षेत्रफल दिया हो, आधार निकालना हो, तो हम जो है ये मेथड लगाने वाले हैं जो अभी हम बताने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पर ये आधार दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, ऊंचाई ज्ञात करना है तो ये मेथड लगाएंगे। यहाँ पर अगर ऊंचाई दिया होता, क्षेत्रफल दिया होता, आधार ज्ञात करना होता, तब हम ये मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड क्या होता है कि यहाँ पर लेते हैं 100 और यहाँ पर लेते हैं ऊपर में और एक नीचे खींचते हैं नीचे में। ये जो नीचे वाला होता है वो एरिया का फिक्स जगह होता है, यानी कभी भी एरिया में परसेंट चेंज होगा उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। और अगर ऊपर में जो है आधार में और ऊंचाई में यदि चेंज होगा, आधार और ऊंचाई में चेंज होगा उसको कहाँ लिखेंगे? तो ऊपर लिखेंगे। या तो लंबाई या चौड़ाई में चेंज होगा तो ऊपर लिखेंगे, रेडियस में चेंज होगा तो ऊपर लिखेंगे, क्षेत्रफल में चेंज होगा तो नीचे लिखेंगे। यह क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसके आधार में 40% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि आधार में जो है 40% की वृद्धि कर दिया जाए। यानी 100 था, 40% की वृद्धि कर दिया जाए किसको में? आधार में। तो 40%, 100 में 40 वृद्धि हो जाएगा, मतलब कितना? 140 हो जाएगा। अब कह रहा था कि इसके जो क्षेत्रफल में जो है इसका क्या निकालना था? इसका ऊंचाई निकालना था, ऊंचाई निकालना था, इसको छोड़ देंगे। एक दिया है एक निकालना है, कोई के भी एक दिया होगा एक निकालना होगा। और नीचे क्षेत्रफल दिया होगा, आपको कह रहा है कि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि 100 था 60 हो गया, यानी कि कितना हो गया? तो 100 60 बढ़ गया तो 160 हो गया, यानी 140 था 160 बढ़ के आ गया। बताइए वृद्धि कितना का हुआ है? तो 160 140 से 160 यानी कि 20 की वृद्धि हुआ है। कितना से? 140 से, गुना में 100% लिख देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि यहाँ पर काटेंगे तो 20 सत्ते 140, यानी क्या हो गया? ऊपर में 100 नीचे में 7%, यानी 100/7% कितना आया था? तो 14.29% जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो है ना मजेदार कॉन्सेप्ट? बिल्कुल मजेदार है। तो ये आशा करते हैं कि समझ में भी आ गया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले, ये भी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और सारा क्वेश्चन हम अपडेटेड पढ़ाते हैं, कभी भी क्वेश्चन जो है इधर उधर से नहीं पढ़ाते हैं। सारा क्वेश्चन हम क्या पढ़ाते हैं? तो अपडेटेड पढ़ाते हैं। इसलिए आप भी अपडेट रहें, हम भी अपडेट रहेंगे। आप भी मेहनत करते रहें, हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। तो आप लोग जो है मेहनत करके थोड़ा सा चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, मेहनत तो नहीं लगता है तो हमें मोटिवेशन ही मिलता है। तो ठीक है, और आगे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको। तो एक और जो है मजेदार क्वेश्चन जो है इस पे देखेंगे, और वो मजेदार क्वेश्चन क्या है? जस्ट उसी कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन थोड़ा सा इसका लेवल अलग है उससे। कह रहे कुछ कि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है, उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो जो है यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है, जो कि अच्छो अच्छो का दिमाग डोला देगा ये क्वेश्चन बनाने में। लेकिन हम आपको जो बताने वाले हैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है कि आयत की लंबाई, हम लंबाई में यदि चौड़ाई से गुना करते हैं तो एरिया मिलता है। तो हम बोले यहाँ पर क्या कि लंबाई में यदि चौड़ाई से गुना कर दें तो क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा, यानी कि रेशियो मेथड लगने वाला है यहाँ पर। ठीक है, बोल रहा है कुछ लंबाई में 40% की वृद्धि कर दिया जाए, लंबाई में जो है 40% की वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में कितना कमी किया जाए ताकि जो है क्या? तो क्षेत्रफल जो है वही रह जाए, यानी क्षेत्रफल में कोई बदलाव होना ही नहीं चाहिए, यानी पहले जितना था क्षेत्रफल बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का जो मतलब, सबसे पहले 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है? तो 2/5 होता है। वृद्धि के मतलब प्लस, अभी पीछे निकाले थे 40% का फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि कितना होता है? तो 2/5। यानी बोल रहा है कुछ कि लंबाई में यदि 40% वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि पहले जो है 5 था, बढ़ के कितना हो गया? 5 × 2 = 7 हो गया। फिर बोल रहा है कुछ कि चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी किया जाए कि क्षेत्रफल जो है वही रह जाए, यानी उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए। यानी मानते हैं कि क्षेत्रफल यदि पहले 1 रहा होगा तो बाद में भी उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? तो 1 ही रहेगा। कभी भी आपको कहेगा कि क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए या तो आयतन को बनाए रखने के लिए, कभी भी कह दे कि क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए क्षेत्रफल को कोई परिवर्तन ना हो, तो कभी क्या मानना है? 1:1 मानना है हमेशा। कहेगा कि आयतन कहेगा कि लंबाई में यदि 40% की वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में कितना परसेंट वृद्धि कर दे कि क्षेत्रफल जो है वही रह जाए, तो वही रह जाए का मतलब 1:1 मानना है। और यहाँ पर कह रहा था कि उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए उसका मतलब ही क्या मानना है? तो 1:1 मानना है यहाँ पे। यानी कि अब जो है जस्ट पीछे वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अभी आप लोग को बताए हैं। क्या करेंगे? तो इसको यहाँ से ले जाएंगे 1, इसको लाएंगे यहाँ से 7, इसको ले जाएंगे यहाँ से 1 और इसको यहाँ से लाएंगे 5, यानी 7 था 5 हो गया। कितना का कमी हुआ है? तो 2 का कमी हुआ है। कितना से? तो 7 से कमी होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे? तो 100% से गुना कर देंगे, यानी ये जो हमारा होगा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर करेंगे 200/7%। 200/7% कितना होता है? तो भागा कर लेंगे, तो 7 दूनी के 14,
बचेगा कितना 6 60 7 8 56 4 यानी 40 दशमलव देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, तो 7 5 35 और फिर कितना बचेगा, तो 5 यानी 50 तो 7 7 49 यानी हमें निकालना कितना है, तो दशमलव के एक ही स्थान तक निकालना है यानी 28.5 ही चाहिए, लेकिन 5 7 आ गया ऑप्शन में देखेंगे तो 28.6 दिया यहाँ पे, यानी कि लगभग में क्या कह सकते हैं इसको कि 28.57 का मतलब 57 का मतलब 60 में कन्वर्ट हो गया, 6 लिखने का मतलब 60 लिखा हुआ है, यानी कि 28.6% जो है इसका बिल्कुल क्या होगा, कमी हो जाएगी जो है बिल्कुल कौन सा, तो सी फॉर चाचा जी विधायक है हमारे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आया बात समझ में आपको, यानी यह जो कॉन्सेप्ट जो है यही था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, और सबसे हल्का कॉन्सेप्ट जो है यही है, ठीक है। अब चाहे तो वो मेथड से भी बना सकते हैं जो एक मेथड बताए थे इधर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं, कह रहे कुछ यहाँ पर मानते हैं 100, यहाँ पर बोल रहा है कुछ कि लंबाई में 40% की वृद्धि कर दिया जाए, यहाँ पर ए या बी लिखते हैं, लंबाई में 40% वृद्धि करने का मतलब 100 था, 40 की वृद्धि हो गया, कितना हो गया, तो 140 हो गया। क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए, यानी जितना पहले 100 था तो वहां पर भी क्या बनाए रखने के लिए, तो 100 ही बनाए रखने के लिए, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 100, कह रहा है कि कितना का जो है कमी हो गया है, तो 140 था 100 हो गया है, कमी कितना का हुआ है, 40 का कमी हुआ है, कितना से 140 से, और गुना में क्या कर देंगे, तो 100% कर देंगे, बस आंसर आ गया। 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, यानी 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200 और बटा में 7%, यानी 200 बटा 7% का मतलब कितना होता है 28.6%, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो चाहे तो इस मेथड से ज्ञात कर ले या तो इस मेथड से, दोनों मेथड बिल्कुल आसान है एकदम, बिल्कुल चंद सेकंड में इसका जो है सोल्यूशन हो जाता है। अब देखेंगे उसी का जो एक और जो है टाइप बनता है, वो क्या बनता है, जस्ट उसका उल्टा बनता है, यानी पहले क्या बन रहा था यहाँ पर, पहले देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल में यदि 69% तक बढ़ा दिया जाए तो उसकी त्रिज्या में जो है वो कितना परसेंट तक बढ़ जाता है, यानी पहले क्या दे रहा था कि त्रिज्या को यदि बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है, अब उसका जस्ट उल्टा दिया है क्या कि उसके यदि क्षेत्रफल में इतना 69% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्र त्रिज्या में जो है कितना परसेंट का वृद्धि होगा, तो जस्ट उसका उल्टा करेंगे। पहले क्या करते थे कि 1D से जो है वो 2D पर जाने के लिए हम क्या करते थे, तो 1D से 2D पर जाने के लिए स्क्वायर करते थे, यानी किसी का भी जो है स्क्वायर करते थे, यानी भुजा का मानते हैं कि स्क्वायर करते थे, ठीक है। तो बताइए कि यदि हम 2D से 1D पर जाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट करेंगे भुजा के, आई समझ में। कभी भी 1D से 2D पर जाना था तो स्क्वायर कर रहे थे, तो 2D से यदि 1D पर जाना हो, इससे यदि इस पे जाना हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, यानी कि उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल देने का मतलब क्या, क्षेत्रफल जो है क्या है 2D है, यानी क्षेत्रफल में जो 69% तक बढ़ जाता है, तो 69% तक क्या इसको लिखता है, 69% तक बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं इसका त्रिज्या में, यानी कि त्रिज्या पर जाने के लिए, यानी 1D पर जाने के लिए क्या करेंगे, तो इसका अंडर रूट करेंगे। अब क्या होता है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर एरिया कितना दिया हुआ है, 69% तक बढ़ जाता है, यानी मानते हैं कि पहले 100 था, बढ़ जाता है 69%, यानी 100 का 69% बढ़ने का मतलब कितना होगा, तो 100 का 69% बढ़ जाएगा, यानी कि 169 हो जाएगा, यही ना होगा, पहले 100 था 69% बढ़ गया, कि मतलब 169 हो गया। 1D ये जो है 2D है, 2D से जो है हमको 1D पर जाना है, यानी रेडियस निकालना है, ये 2D है, 1D पर जाना है तो क्या करेंगे हम, 1D पर जाना है तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे, यानी कि 100 के अंडर रूट और यहाँ पर करेंगे 169 के अंडर रूट, बस आ गया आंसर। अगर यहाँ पर रहता कि जैसे यहाँ पर निकाल के बताते हैं, 100 का अति रूट कितना होता है, 100 का वर्गमूल 10 और 169 का वर्गमूल 13, यानी 10 से जो है 13 हो गया है, वृद्धि कितना के 3 के, कितना से 10 से, गुना में 100%, 1 0 से 1 0, यानी कि 3 दाइयां के 30% का जो है क्या हुआ है, तो कुल मिलाकर वृद्धि हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 4 चाचा जी। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर अगर 1D रहता, इसको से यदि 2D पर जाना रहता तो हम क्या कर रहे थे, तो इसका जो है स्क्वायर कर रहे थे, 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169, यानी 100 से 169 हो गया, यानी वृद्धि कितना हो गया क्षेत्रफल में, तो 69 का वृद्धि हो गया 100 से, यानी कि 69% की वृद्धि हो गया है, तो जस्ट इसका उल्टा था। तो दोनों कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में बिल्कुल अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब जो है चलते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन जो कि आयतन पर है, उसको भी जो है समझा देते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। तो ये देखिए एक जो है यहाँ पर एक और अलग जो है कॉन्सेप्ट बन गया, क्या हर बार अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या क्षेत्रफल तक, यहाँ पर देखिए क्या आ गया कि आयतन में क्या वृद्धि होगा, यानी कि आयतन वही बनाए रखने के लिए अब जो है कॉन्सेप्ट अलग हो गया, पहले 1D आए 2D आए अब 3D आए। थोड़ा सा जान लेते हैं कि 3D क्या होता है। 3D यानी कि जिसके पावर 3 हो, जैसे में सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, बहुत सारी चीज है, लीटर क्यूब, बहुत जगह जहां पर मतलब कि क्यू हो, 3 पावर हो, उसको हम क्या बोलते हैं 3D, और 3D को क्या आयतन निकालना संभव है, आयतन निकालना संभव है, यानी कि यहाँ पर जो है 3D को क्या निकाल सकते हैं हम, तो आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लंबाई दिले है, चौड़ाई भी दिया हुआ है और इसका जो है ऊंचाई भी दिया हुआ है, कि मतलब हम 3 भुजा का मतलब उसका आयतन जो है हम निकाल सकते हैं।
तो देखिए जो इसका कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा। तो हम बताएं कि कभी भी रेशियो मेथड क्या दर्शाता है कि घनाभ का आयतन बताएंगे सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, एल गुने बी गुने एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई में गुना करते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें आयतन मिल जाता है। तो रेशियो मेथड क्या कहता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को यदि गुना कर दिया जाए तो हमें आयतन मिलता है। भी मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, यानी यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में गुना कर दिया जाए तो क्या मिलता है, वॉल्यूम। थोड़ी सी बात समझा दे कि क्या कह रहा था यहाँ पर रेशियो मेथड कि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ था, ये दोनों को गुना कर रहे थे तो क्या मिलता है, एरिया। अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया रहेगा, क्या है कि इसमें 10% की वृद्धि, इसमें 20% की वृद्धि और इसमें 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो कुल मिलाकर कितना वृद्धि होगा। तो यहाँ पर कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा, तीनों का गुना करेंगे यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर तीनों का गुना करेंगे यहाँ पर मिलेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, ये उसको जो है वो आसान हो जाता है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए, ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लंबाई में कह रहा है कि कितना वृद्धि, लंबाई और चौड़ाई दोनों में जो है 12% की वृद्धि कर दिया जाता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि कर दिया जाता है। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो 12/100, परसेंट हटेगा 100, 3 चौक 12, 25 चौक 100, यानी कि 3 बटा कितना हो गया 25। वृद्धि हो रहा है कि मतलब प्लस, यानी हमेशा यहाँ पर 25 रहा होगा लंबाई में और बढ़ के कितना हो गया होगा, तो 25 से 3 28 हो गया होगा। फिर चौड़ाई भी वही कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12%, यानी 25 रहा होगा 28 हो गया होगा। फिर आगे चल के कह रहा है कुछ कि उसके ऊंचाई में जो है कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि घनाभ का आयतन वही रह जाए। अभी जस्ट पीछे क्या बता रहे थे आपको सॉरी, कि वही रह जाए या बदला नहीं जाए, कि मतलब क्या होता है कि बदलने नहीं के मतलब यानी जो पहले था वही क्या होगा, अब होगा, यानी नहीं बदलने का मतलब कि 1:1 मानना है। कभी भी कह दे कि आयतन वही रह जाए, क्षेत्रफल वही रह जाए तो क्या मानना है, 1:1 मानना है। ऐसे अगर कहीं कहीं दिया रहता है कि लंबाई में इतना वृद्धि, चौड़ाई में इतना वृद्धि, तो ऊंचाई में कितने वृद्धि किया जाए ताकि इसको वॉल्यूम में जो है इतना वृद्धि हो जाता है। तो आपको 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालना रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया है एग्जामिनर कि 2 चीज दिया है और तीसरा चीज के बारे में बताया है कि आयतन जो है वही रह जाए, वही, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज दिया हुआ है। तो वही का मतलब क्या होता है, तो 1:1 लिया जाता है। बस वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पीछे वाला है क्या कर रहे थे हम, इसके बगल वाला को यहाँ ला रहे थे, लेकिन एक रहता था तो ले ला रहे थे, लेकिन अब 2 है तो क्या करेंगे, तो 2 है तो दोनों को लाएंगे, 28 गुने 28 और ये वाला है जो है 1 को यहाँ पर गुना कर देंगे, अनुपात 1 यहाँ गुना हो जाएगा 25 और गुना में 25 और यहाँ पर गुना में 1, यानी 28 28 है, यहाँ पर 25 25 है। तो यहाँ पर बताइए कि 28 28 है, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं हाइट, यानी 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 784, 28 का स्क्वायर 784 और यहाँ पर कितना, तो 25 का स्क्वायर 625, यानी 784 था 625 हो गया, यानी कमी कितना का हुआ है। तो देखिए तो 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ पर 7 में से 2 गया तो 5 और 7 में से 6 गया तो 1, यानी 159 की कमी हुआ है कितना से, तो 784 से, और गुना में क्या कर देंगे, तो 100% जो है कर देंगे। अब बात आती है कि क्या इतना जो है इतना बड़ा बड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उसका भी उपाय है। कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है हमें डिजिटल सम, या तो देखना है इकाई अंक, क्योंकि सब का जो है इकाई अंक जो है अलग अलग है। यानी हम कभी भी अगर भागा देंगे तो देखिए तो